सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और समता सैनिक दल की प्रशंसा क्यों की? डॉक्टर अंबेडकर ने चावदार आंदोलन क्या सिर्फ पानी पीने के लिए चलाया था? उसके पहले वहां के अस्पृश्य लोग, महार लोग पानी नहीं पी रहे थे? सवाल। कालाराम जो टेंपल एंट्री था वो मूवमेंट उन्होंने क्यों चलाया था? और डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि सैनिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है? हम चवन्नी छाप, चलती चवन्नी छाप नहीं है, यह साबित करने वाला है यह शब्द। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस एपिसोड में। चलिए सीधे लिए चलता हूं 8 जनवरी 1939 समता सैनिक दल के सालाना जलसा कार्यक्रम, निरीक्षण परेड कार्यक्रम था। मुंबई के कामगार मैदान में सभा थी, परेड हुआ, समता सैनिक दल अपने अनुशासन के हिसाब से सब वहां कार्यक्रम हुआ और उसमें डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने पहुंचे थे। और बहुत दिलचस्प है, 4 पेज में ही उन्होंने संघर्ष को समेटा है, इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा और उसके बाद असेसमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा, मैं भाषण अब लिए चलता हूं। उन्होंने कहा कि समता सैनिक दल की आज की सालाना परेड के दिन मुंबई के सभी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज यहां इकट्ठा होकर उन्होंने अपने अनुशासन, संगठन और स्वार्थ त्याग का जो प्रदर्शन किया है वह बहुजन समाज में आदर्श के तौर पर माना जाएगा। अपने पैसे से वर्दी सिलाकर अपने दल के प्रति आपने जिस लगन को व्यक्त किया है, सचमुच प्रशंसा के काबिल है। कुछ लोगों को लगता है कि यह दल अर्थात समता सैनिक दल मेरे और मेरे दोस्तों के बड़प्पन के लिए बनाया गया है, यूज के लिए। यूज शब्द समझिए, हमारे लोग तुरंत समझते तो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने स्वार्थ की बात कर रहा है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में भी थी। लेकिन जो इस दल का इतिहास जानते हैं, उन्हें इस दल की स्थापना में कितना परिश्रम लगा है, कितने महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, वे वो जानते हैं। कहने के बाद डॉक्टर अंबेडकर चावदार आंदोलन की ओर लिए चलते हैं, फिर कालाराम आंदोलन की बात करते हैं, तो फिर आगे बताते हैं कि 1926-27 के आसपास समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी। महाड़ के चावदार तालाब से सत्याग्रह शुरू हुई। उस वक्त महाड़ सत्याग्रह किसी भी तरह के विघ्न बिना सफल बनाने के लिए एक संगठित दल की बेहद आवश्यकता थी। हमने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की है, उसके इतिहास पर नजर डालने और कुल हालात के बारे में सोचने से यह पता चलेगा कि इस दल की स्थापना मैंने अपना जय जयकार कराने के लिए या किसी बाबा जी जैसा काम करने के लिए नहीं की है। अपना जय जयकार कराने के लिए और बाबा जी जैसा प्रवचन देने के लिए नहीं की है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो महार तालाब के लिए हुई लड़ाई से सही जवाब मिल जाएगा। भारत के कई धार्मिक समुदायों में से हिंदू समुदाय में अस्पृश्यों की गिनती होती है। हिंदू समाज के सपृश्यों, सवर्णों द्वारा अस्पृश्य माने गए अपने ही समाज के बंधुओं पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, जोर जुल्म और विषमता का सीख देने वाले आदि को रोकने के लिए ही इस दल की स्थापना की गई है। अत्याचार के खिलाफ मुकाबला करने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की गई है। जिस समाज में इंसानियत के सहारे जिया नहीं जा सकता, प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का जहां समता के साथ उपभोग नहीं किया जा सकता,
जिस धर्म पर विषमता रूपी चादर फैली हुई है, चादर चढ़ी है, उस धर्म को त्याग कर इंसानियत जानने वाले धर्म का निर्माण करने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, उस पवित्र और उज्जवल कार्य को करने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की गई है। इस कार्य की शुरुआत महाड़ के चावदार तालाब के सत्याग्रह से किया गया है और इस सत्याग्रह को सफल भी बनाया गया है। इसी प्रकार जहां सार्वजनिक तालाब हैं, कुएं हैं, नल हैं, वहां इसी प्रकार समान अधिकार की लड़ाई लड़कर हमें अपना काम करना है। पानी पे सम्मान की, एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव इक्वल राइट, आई कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड, सेम नलका। तो इस समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई है। महाड़ तालाब का सत्याग्रह इसलिए नहीं किया गया कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस तालाब के पानी बगैर हमारा काम रुका नहीं था। हम छटपटा कर मर नहीं रहे थे। यह वह लड़ाई पीने के लिए पानी चाहिए इसलिए नहीं छेड़ी गई थी। यह लड़ाई इसलिए छेड़ी गई थी कि उस तालाब का पानी सभी जाति, सभी धर्मों, पंथों के लोग समान रूप से पीने के लिए काबिल है। उनको पीने के लिए मिलना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए। एक हक दिलाने की एक तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स को एस्टैब्लिश करने की लड़ाई थी ये ह्यूमन बीइंग, हमें जो है पानी पीना है। यही बात नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की भी थी। हम केवल भगवान के दर्शन के भूखे नहीं थे। पिछले 2000 सालों में हिंदुओं के भगवानों के दर्शन अस्पृश्यों को नहीं हुए थे, लेकिन उससे अस्पृश्यों का जीवन कहीं अड़ा नहीं था। नासिक का मंदिर प्रवेश की लड़ाई केवल हिंदू समाज में हमारे समानता के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई थी। उस सत्याग्रह की लड़ाई में लोगों को जो पीड़ा हुई थी, जो दुखदाई तकलीफें झेलनी पड़ी थी, वे सब केवल इसलिए थी कि यह स्थापित किया जा सके कि हम भी इंसान हैं और इंसान की तरह हमें भी मंदिर में प्रवेश करने का हक है, अधिकार है। हम भी औरों की तरह ही इंसान है और हमारे मंदिर प्रवेश करने से हिंदू अपवित्र कैसे होते हैं, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा था। सपृश्य हिंदुओं द्वारा हम पर लादा गया छुआछूत का गंदा कलंक धोने के लिए यह आंदोलन था। यह आंदोलन इंसानियत का आंदोलन था और किसी तरह से हम अपवित्र नहीं हैं यह दिखाने के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन किया गया था। आगे बड़ा दिलचस्प है, पूरा समराइज करते हैं अपने जीवन के अनुभवों को। इस प्रकार की उज्जवल तत्वों वाली लड़ाइयों के लिए ही हमने समता सैनिक दल की स्थापना की थी और यही समता सैनिक दल की पूर्व पीठिका है, मतलब बैकग्राउंड है। वाई डॉक्टर अंबेडकर हैज एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड समता सैनिक दल, उसका बैकग्राउंड यहां वो समझाते हैं। आज भी समता सैनिक दल है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और सुना है कि कई खंडों में बट गया है। ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा जाना चाहिए, बार बार पढ़ा जाना चाहिए। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इससे पता चलता है कि इस दल का निर्माण निजी कारणों से नहीं हुआ है। इस देश के हिंदू समाज में सच्ची समता स्थापित करने के लिए ही समता सैनिक दल की स्थापना की गई है। समता सैनिक दल का सैनिक यानी समाज के लिए हमेशा अपनी हथेली पर सिर रखकर लड़ने के लिए तैयार रहने वाला निर्भय योद्धा है। फियरलेस वॉरियर, निर्भय योद्धा है। इंसानियत के लिए समानता का उज्जवल सिद्धांत अपने अंतर मन में जगाए रखकर उसे अपने कार्यों की पूर्णता करनी होगी।
इसके लिए सभी को कसम खानी होगी कि वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी तरह का जाति भेद नहीं करेंगे। महार, मंगी, भंगी जैसे ऊंच नीच भेदभाव नहीं मानेंगे। सब सोचेंगे कि मैं भी इंसान हूं, मैं सभी के साथ इंसानियत से ही पेश आऊंगा, समाज की विषमता का जहरीला बीज नष्ट करूंगा। जिसकी ऐसी सोच और बर्ताव होगा वही समता सैनिक दल का सदस्य बनेगा। ही वॉज वेरी क्लियर कि समता सैनिक दल का अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर कौन होगा जो इन शर्तों को मानेगा। कुल हालात पर सोचते हुए यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अपना दल आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक जुझारू टुकड़ी है। कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकर खाली अंग्रेजों के एजेंट थे, कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में यह पिछड़े वर्गों की टुकड़ी है समता सैनिक दल। बात समझिए, अपनी हर कृति से आपको देश का आदर्श सैनिक बनना होगा। सेना की टुकड़ी के रूप में पूरे देश में आपकी कृति होनी चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन और संगठन के साथ अपना दल फौलादी बनना चाहिए। कहा जाता है कि काले तवे का मैल, कहा जाता है कि काले तवे का मैल जाता है तो वह चमकने लगता है। इसी प्रकार स्वच्छ बर्ताव और समाज का भाव मन में रखते हुए आपको पूरे समाज को चमकाना होगा। कई हालात के कारण तवे पर मैल चढ़ गया है और तवा काला और गंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसे मेहनत के साथ साफ किया जाए, उसके ऊपरी मैल को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की जाए, तो यकीनन सफलता मिलेगी और आखिर वह आईने की तरह चमकने लगेगा। इसी प्रकार हालात के कारण हमारे समाज में अगर कोई अनिष्ट रिवाज कायम हो गया है, हालात के कारण कोई अनिष्ट रिवाज कायम हो गया है, तो समय रहते जागकर उन अनिष्ट रिवाजों को, तो जो गलत परंपरा बन गई, उसको खत्म करना होगा। किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाने का साहस कोई नहीं करेगा। इस प्रकार उज्जवल लक्ष्य के साथ काम करने के बावजूद अगर कोई बिना वजह बुराई करे, जैसे बहुत सारे हमारे साथी अम्बेडकर की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, डोंट वरी, फॉरगेट इट। कोई चिंता नहीं करने का, अपना काम ईमानदारी से करना है। कि बुराई करने लगे तो एक कहावत सोच लीजिएगा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। यही कहावत डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। को ईमानदारी के साथ काम करते रहो, तो जानबूझकर कोई शरारत भरी आलोचना करे तो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिप्लाई। इस प्रकार समता सैनिक दल का काम दिनों दिन सफल हो रहा है, यह देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। लेकिन अपने दल का यह समाज का उपयोगी कार्य देखकर हमारे समीक्षकों और विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 नवंबर 1938 के दिन जिस हड़ताल जो हुई थी उसकी वीडियो में बना चुका हूं, जरूर देखिएगा। एक दिवसीय सार्वजनिक हड़ताल में पुलिस की ओर से जो गोली चली थी, उसमें उस केस में पूछताछ का कार्य चल रहा है। पूछताछ के दौरान उनकी आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बिकॉज अम्बेडकर वहां एज ए बैरिस्टर की तरह भी बात कर रहे हैं कि आलोचना नहीं करना है। लेकिन जिन सैनिकों ने आज तक समाज का उज्जवल कार्य किया है, बेहतर कार्य किया है, उसकी मुंबई के मुख्यमंत्री बाला साहब खेर और कांग्रेस के एक बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने प्रशंसा की है। मुंबई मंत्रिमंडल की तनख्वाह के बारे में मैंने जो भाषण किया था, उसका जवाब देते हुए सम्मानीय खेर ने कहा था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्य में मदद करने वाले समता सैनिक दल के स्वयं सेवक ने बिना किसी वेतन के स्वार्थ त्याग से स्वाभिमान के साथ अनुशासन के बल पर कितना उज्जवल काम किया है, हम जानते हैं। ये स्वयं सेवक अगर इतने उज्जवल तरह का कार्य स्वार्थ त्याग कर सकते हैं, तो हमें असेंबली में
मंत्रियों को भी अपना स्वार्थ त्याग कर कार्य करना चाहिए। यही बात वल्लभ भाई पटेल, श्री वल्लभ भाई पटेल के कथन से भी स्पष्ट होती है। यहां वल्लभ भाई पटेल के एक भाषण का जिक्र करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और कहते हैं कि पिछले प्रांतीय असेंबली चुनाव के बाद 1937 इलेक्शन, उसके बाद पुणे में शनिवार स्वयंसेवकों के कार्य शैली पर भाषण देते, कांग्रेस के वॉलंटियर्स उनके कार्य शैली पर भाषण देते हुए वल्लभ भाई ने कहा था कि संगठन, अनुशासन, कार्य की लगन, उसे सफल बनाने की ताकत आदि कसौटियों के बारे में सोचे तो स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवक ही कांग्रेस के स्वयंसेवक से बेहतर साबित होंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवक के गुण अन्य स्वयंसेवकों को अवश्य अपनाना चाहिए। ये है बात कि इतना डिसिप्लिन था मामला। हमारे समता सैनिक दल के सैनिकों में 90% तक महार है। इस देश में अंग्रेज की सत्ता जब से है तब से लगातार आज तक के इतिहास की पड़ताल की जाए तो रैयत का पैसा तहसील की तिजोरी में ले जाकर भरने वाले लोग महार ही थे। पिछले 150-200 सालों में इस बारे में किसी महार द्वारा किसी तरह की बेईमानी करने के कोई सबूत नहीं है। रात बिरात और कड़ी धूप में यात्रा कर रैयत का पैसा महारों ने सरकारी तिजोरी में भरकर अपनी ईमानदारी दुनिया को दिखा दी है। ऐसी लगभग सभी बातों के बारे में सोचने के बाद मुंबई के कामगारों के हड़ताल में हुए गोली चलाने के बारे में पूछताछ समिति के सामने महारों के ऊपर जो बेईमानी और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सच है, इसकी छानबीन करने का समय भी जरूर आएगा। गरीबी से परेशान समाज का व्यक्ति हाथ में हजारों रुपए होने के बावजूद किसी तरह की हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे महार समाज का चरित्र कितना उज्जवल होगा, इस बारे में मुझे प्रशंसा सुनाने की जरूरत नहीं है। जनता इन सभी बातों के बारे में सोचने की सामर्थ्य, शक्ति रखती है। साथ ही समता सैनिक दल में काम करने वाले कुछ स्वयंसेवक मिलिट्री में नौकरी कर चुके हैं। कानून अनुशासन वे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों पर यह आरोप लगाना शरारत भरी बात ही कही जा सकती है। कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इस भाषण में कि आखिर में हर सैनिक से कहना चाहता हूं कि सैनिक शब्द महत्वपूर्ण है। हम चलती चवन्नी छाप नहीं है, यह साबित करने वाला है यह शब्द। दल में अपना काम करते हुए आपको यही सोचना होगा कि आप मिलिट्री में काम कर रहे हैं। जन समुदाय हो सकता है कभी चलती चवन्नी सा बर्ताव करे, जनता चवन्नी टाइप व्यवहार करे, लेकिन उनकी और आपकी कृति में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, क्योंकि सैनिक हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल अनुशासन के लिए समय पड़े तो सभी तरह के वाक्यों का धीरज के साथ सामना करना आपका संकल्प होना चाहिए और इसी के साथ कार्य पूरा करना चाहिए। तो ये था एक महत्वपूर्ण भाषण डॉक्टर अंबेडकर का। रेफरेंस देखने के लिए वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 151 पेज नंबर 214 से लेके 218 214 से लेके 18 तक आप जाकर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए अंबेडकर नामा, खूब देखिए, खूब शेयर कीजिए। और मुकेश हम दी अंबेडकर राइट चैनल चलाते हैं, उसमें भी जाइए, वही बहुत शोध करता है, काम करता है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। जय भीम।